कैसे हैं आप सब। हम लोग आज बात करने वाले हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। और ये इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल मनाया जाता है जुलाई 29 को। ये जो इंटरनेशनल टाइगर डे 2029 है, इसका थीम है मूल निवासी और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों का भविष्य सुरक्षित करना, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर विथ इंडिजीनियस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। यानी यहाँ पे इस बार की जो थीम है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बाघों के भविष्य को प्रोटेक्ट करने में जो स्थानीय समुदाय है उनको और जो मूल निवासी है उनको ध्यान में रखना होगा। उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट और उनके जो तरीके हैं उन सब के थ्रू हम कैसे टाइगर को कंजर्व करें, उनको कैसे हम बचाएं, इन सब को लेकर ही ये थीम बनाया गया है। और 2026 की बात करें तो 2026 के इस थीम का फोकस ही है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ है ना, उनसे हम कैसे कम्युनिकेट करके टाइगर के साथ जो उनका एक बॉन्डिंग है और एक लंबा रिश्ता है, उसका कैसे यूज़ करें हम इसको कंजर्व करने के लिए। तो ये बेसिकली कहा गया है। सवाल है कि ये जो टाइगर रिजर्व है, ये जो टाइगर डे है, ये कब से मनाया जाता है। तो 2010 में 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग जो रसिया में है, वहाँ पे मीटिंग हुई थी और उसी समय से तय किया गया कि हम टाइगर डे मनाएंगे 29 तारीख को एंड 29 जुलाई को। इस समिट में एक और किया गया था T×2, यानी टाइगर को 2 गुना करना था। टाइगरों की जो संख्या है उसको 2 गुना करना है। और आपको पता है टाइगर हर जगह नहीं मिलता है। टाइगर बेसिकली जो ट्रॉपिकल जोन है उसमें मिलता है। तो टाइगर की संख्या 2022 तक डबल करने का टारगेट रखा गया था, जहां जिस कंट्री में टाइगर है उन देशों के द्वारा। और इंडिया का नेशनल एनिमल जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। और साथ में इंडिया ने टाइगर के कंजर्वेशन के लिए यानी बाघ के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर याद रखना है, कुछ खास नहीं है सर। और टाइगर जो है कैट फैमिली, टाइगर बिल्ली की प्रजाति की फैमिली से बिलोंग करता है। और उसमें सबसे बड़ी प्रजाति मतलब बिल्ली की प्रजाति जो है ना, उसकी में सबसे बड़ी प्रजाति टाइगर की है। और टाइगर में एक यूनिक स्ट्राइप पैटर्न होता है, जो काली धाड़ियाँ होती हैं ना, अभी उस पर हम लोग बात करेंगे। एक होती जिससे हम उसकी पहचान सुनिश्चित करते हैं। और टाइगर जो है बहुत अच्छे तैराक होते हैं। आप सोचोगे कि अगर हम नदी में कूद जाए और टाइगर से बच जाए, तो ये नहीं होगा। बहुत अच्छे तैराक होते हैं। और टाइगर नॉर्मली अकेले में रहना पसंद करते हैं, यानी उनकी एक टेरिटरी होती है और एक टेरिटरी के टाइगर दूसरे टेरिटरी के टाइगर के नेचर से डिफरेंट होता है और वो एक दूसरे के साथ मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारा है। अब हम इंडिया की बात करते हैं, थोड़ा सा बाकी नए फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो भारत में टोटल टाइगर की संख्या अभी 3682 है। और बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व की बात करें तो 58 है। इसमें मध्य प्रदेश का जो 58 टाइगर रिजर्व है नया वाला, वो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया गया है। और अगर हम टोटल संख्या देखें ना बाघों की, यानी 3682 है ना, 3682 है। अगर उसकी हम टोटल संख्या देखें तो जितने दुनिया में टाइगर है, लगभग 70 to 75% टाइगर भारत के अंदर है। और एमपी में सबसे अधिक टाइगर है इंडिया की बात करें तो, इसलिए उसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। और वहाँ 2022 के अनुसार 785, और नया डाटा अगर बात करें तो 1000 से ऊपर की संख्या हो गई है। और बहुत सारे वहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, जिसमें काठमांडू, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना और संजय दुबड़ी, ये टाइगर रिजर्व एमपी में है जो फेमस में है। एमपी के बाद कर्नाटक की बारी आती है, कर्नाटक के बाद उत्तराखंड की बारी है, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान होता है। अगर आप बिहार के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे अभी ऑफिशियली एक ही टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है वीटीआर। 2010 का डाटा बहुत पुराना हो गया। यहाँ पे टाइगर की संख्या बढ़ के 50 से अधिक हो गई है नए डाटा के अनुसार। और उसके बाद भी अगर कहें तो 70 को क्रॉस कर रहा है। तो बाघों की संख्या अच्छी खासी हो गई है। अब जब बाघों की संख्या अच्छी खासी हुई तो कैमूर का जो टाइगर रिजर्व, कैमूर वाला जो है ना वाइल्ड लाइफ का एरिया, तो उसको भी टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है वहाँ पे जो बाघ की संख्या है वो वीटीआर से बहुत ज़्यादा है। हर बाघ पे एक इस तरह का पैटर्न होता है। ये पैटर्न देख रहे हो ना, ब्लैक कलर का, ये पैटर्न अलग अलग होता है। कभी किसी बाघ को काउंट करना होता है तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे उसका फुटप्रिंट से भी काउंट किया जाता है और उसकी धाड़ियों को भी काउंट किया जाता है। क्योंकि जो ये स्ट्रिप है ना, जो स्ट्रिप है ये यूनिक होता है। इसके लिए क्या होता है, जैसे ये बाघ यहाँ पे है ना, तो जैसे मान लो कि ये टाइगर है, ठीक है, तो पहला कैमरा यहाँ पे लगेगा, दूसरा कैमरा यहाँ पे लगेगा
और तीसरा कैमरा एक और लगाया जाता है। 3 कैमरे यूज़ किए जाते हैं अक्सर। हाँ, कैमरे के थ्रू अगर हम बाघों को काउंट करते हैं, उनकी पहचान स्थापित करते हैं, तो बाघ के लेफ्ट साइड की जो धाड़ी होती है वो राइट साइड से अलग होता है। तो लेफ्ट की धाड़ी अलग, राइट की धाड़ी अलग। ओवरऑल ये यूनिक होता है, जो कॉमन नहीं होता है दूसरे बाघों के साथ। तो लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन के बाद ही बाघ को आइडेंटिफाई किया जाता है, सिस्टम में अपलोड किया जाता है, ताकि जब दूसरे कैमरे में कोई बाघ आए तो उसका जो स्ट्रिप है उससे मैच करके उसको अलग किया जा सके, वो किसी और के साथ मैच ना हो, ताकि जिससे काउंटिंग खराब ना हो। तो इस तरीके से बाघ की काउंटिंग की जाती है। तो बाघ की काउंटिंग के लिए जो इनकी धाड़ियों को लिया जाता है, तो दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इतना काफ़ी है इस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।